हाँ जी, क्या हाल है सबका? वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो थैंक यू एंड वेलकम बैक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए। पहली वीडियो होती है सॉफ्ट स्किल के बारे में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और दूसरी वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में या जनरल कंप्यूटर टिप्स के बारे में। तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो जरा सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। आज की वीडियो ने को स्पॉन्सर किया है ऑफ कोर्स आउटगो अपैरल्स। विजिट outgoapparels.com। इस वेबसाइट पे जाएं, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट, कैप्स इकोनॉमिकल प्राइसेस में आपको मिलेंगी। तो इस वेबसाइट में जाएं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे मुश्किल काम और सबसे जरूरी काम हमें ये करना होता है कि हम अपने आप को हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है। आप कभी भी ऑथेंटिक नहीं बन सकते सोसाइटी में जब तक आप अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जानना एक बहुत जरूरी काम है जो अनफॉर्चुनेटली मोस्टली हमको सिखाया नहीं जाता। ना हमने स्कूल में ये सीखा, ना हमने कॉलेजेस में ये सीखा। बस वही कॉलेज स्कूल्स में वही फिजिक्स का रट्टा लगाते रहो, केमिस्ट्री का रट्टा लगाते रहो, मैथ का भी कॉपी करते रहो। बस नोटबुक किसी की ले ली, कॉपी कर ली, लेकिन कभी ये बातें नहीं सिखाई गई कि आपको अपने आप को जानना भी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उनको जानना चाहिए। आप किस तरह सोसाइटी में फंक्शन कर सकते हो, उन क्वालिटीज को जानना चाहिए। सो ये चीजें नहीं सिखाएगी, तो इसलिए हम जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये पढ़ लेते हैं कहीं से, तो ऐसी वीडियोस अपलोड कर देते हैं। तो आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं, ये आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा। कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत सुपरमैन है, वो बहुत डोमिनेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के ऊपर और उनको बहुत कुछ पता है, और उन सोसाइटी में वो जो कहेंगे उनकी बात को सुना जाएगा। ऑफ कोर्स होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं शायद कि उनके जो वर्ड्स हैं या एक्शंस हैं, उनका इम्पैक्ट दूसरों पे कैसा हो रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जो वर्ड्स होते हैं, सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही, और ऐसे वर्ड्स कुछ लोगों को शायद नापसंद आए, आपके जो अल्फाज हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे आपके अल्फाज, आपका बात करना, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा किसी दूसरे के ऊपर। तो ये जानना बहुत जरूरी है ताकि उसके हिसाब से आप अपनी सोसाइटी में अपनी बात कर सको। कुछ लोग होते हैं जो किसी और शख्सियत या पर्सनालिटी को अपना लेते हैं, जो कि वो असल में खुद से नहीं है। भाई, आपकी जो पर्सनालिटी है वो यूनिक है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, स्पेशली वीकनेसेस को लेके आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, शेमफुल नहीं होना फील करना चाहिए। हाँ, आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि अगर आपको आपकी वीकनेसेस का पता चल गया है तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उन वीकनेसेस को खत्म कर सके जितना पॉसिबल हो सके, और उनको कन्वर्ट कर सके स्ट्रेंथ्स के अंदर जितना पॉसिबल हो सके। ये काम आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ वीकनेसेस का पता चल गया और आप सिर्फ बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा ही हूं तो ऐसा ही हूं, तो वो काम नहीं चलेगा। आपको हमें अगर इम्प्रूव करना है कंटिन्यूसली सोसाइटी में, खुद को अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा उन जो खामियां हैं, वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर, उनको एलिमिनेट करने के लिए या कम करने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाना चाहिए, और साल में एक बार नहीं, साल में कई बार जाना चाहिए। हमें खुद को सोचना चाहिए, खुद को असेस करना चाहिए। जैसे वो जो लोग जॉब्स करते हैं उनको पता है कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनका एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। तो उसी तरह का एक परफॉर्मेंस रिव्यू
आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो लाइफ के पिछले 3 महीने या 6 महीने उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करो कि क्या आपने बहुत अच्छा किया, क्या आपने अचीव किया और क्या आपने बहुत अच्छा नहीं किया, और क्या आप जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया? टाइम की वजह से, टाइम की कमी की वजह से? अगर टाइम की कमी थी तो क्यों टाइम की कमी थी? आपकी एक्टिविटीज क्या रही, उनका रेशो क्या रहा आपकी एक्टिविटीज का? क्या आप ज्यादा काम पे लगे रहे, फैमिली को टाइम नहीं दिया, या आप फैमिली के साथ ही रहे और काम को टाइम नहीं दिया? व्हाट इज योर बैलेंस? वो आप ये जानने की कोशिश करें। तो वो सब आपको सेल्फ मोड, जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो ये सब सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड से होता है। अपने आप से पूछे कि आप जब फ्रेंड्स में होते हैं आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं? जब आप फैमिली में होते हैं आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं? आप वर्क कोलीग्स के साथ जब होते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन अपने आप को पूछने चाहिए। क्या आपको कोई मास्क तो नहीं पहनना पड़ता उस फंक्शन, उस सोसाइटी में अपने आप को फिट करने के लिए? अगर ऐसा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने आप से रेगुलरली, और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको समझना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये बहुत लाजमी है, आप अपने आप को पूछो। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका अपनी पर्सनालिटी को जानने का, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने का, वो ये है कि आप दूसरों को पूछें। ठीक है, आई नो कभी कभी ये पेनफुल भी हो सकता है, आप हर्ट भी हो सकते हो जब आपको फीडबैक मिलेगा। सब लोग अच्छा फीडबैक भी नहीं देंगे, ये भी एक बात है। कुछ लोग जानबूझ के आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे, लेकिन आपको वो 1-2 लोग की वजह से फीडबैक लेने से आपको रुकना नहीं चाहिए, या हिचकिचाहट, हेजिटेशन आपको फील नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उस फीडबैक में कुछ लोगों ने आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है जो आपके वाकई काम आ सकता है। ठीक है ना? सो ये 2-3 स्लाइड आगे चली गई हैं। जब आपको फीडबैक मिलेगा तो आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि जो क्वालिटीज आप समझते थे अपने तौर तरीके से कि दूसरे मेरी ये पर्सनालिटीज को अप्रिशिएट करते होंगे, लेकिन जब आपको फीडबैक मिलेगा इन रियलिटी बहुत कम लोग हैं या बिल्कुल ही वो लोग नहीं हैं जो आपकी वो उस पर्सनालिटी के वो जो एलिमेंट है उसको लाइक करते हो। तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। इसमें ऐसा अगर फीडबैक मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप उसके ऊपर काम करें। इम्पॉर्टेंट काम हमेशा यही है, फीडबैक तो चलो देने वाले दे देते हैं, लेकिन हमेशा से जरूरी और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप उन खामियों के ऊपर कैसे काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो फीडबैक तो ले लेंगे लेकिन उसी फीडबैक पे रुक जाएंगे, या तो ऑफेंड हो जाएंगे उस फीडबैक से कि आप होते कौन हो ऐसा कहने वाले मुझे, आपने ऐसा फीडबैक दिया, मैंने कभी ऐसा किया है, या ये वो जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई पॉजिटिव वे नहीं है, कंस्ट्रक्टिव वे नहीं है। हाँ, आपको फीडबैक मिलेगा, 1-2 लोग ऐसा देंगे, बाकी कुछ लोग आपको कंस्ट्रक्टिव देंगे, लेकिन आपने उसको फीडबैक को लेना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखिए, मैंने ये सीखा है दूसरे लोग को देखे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि जब हम सोसाइटी में जाते हैं, फंक्शन करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो एक्शन हैं, उनका इम्पैक्ट किसी के ऊपर कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है उनका रिएक्शन क्या है आपके एक्शन या वर्ड्स के ऊपर। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको डेफिनेटली फीडबैक बड़ा हेल्प करेगा, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये नहीं करना चाहिए कि जो भी आपके माइंड में आया, मुंह में आया, आप सिर्फ बोल दो बस। क्योंकि कुछ बातें, कुछ एक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो जिससे दूसरे लोग हर्ट हो सकते हैं, दूसरे लोग बुरा फील कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं। आपको बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे एक्शंस यूज करें जिनसे दूसरे लोग आपस में करीब आए, उनका रिलेशनशिप बिल्ड हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, और
आप दूसरों को इंस्पायर करें, आपको ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि दूसरे आपके वर्डिंग से, आपके एक्शन से इंस्पायर हों, और आपके वर्ड्स या एक्शन से दूसरों को फील हो कि आप उनकी तरफ केयरिंग हो, यानी कि आप उनका ख्याल रखते हो, आप उनके अच्छी लाइफ का ख्याल रखते हो। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो हमें ये सोचना चाहिए, सोचने से पहले, कहने से पहले, कि हम कोई ऐसे वर्ड्स या एक्शन का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरा कोई हर्ट हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। सो आप अपने आप से पूछें, क्या आप ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अगर आप नहीं ऐसे फीडबैक्स ले रहे दूसरों से, तो क्यों नहीं ले रहे आप फीडबैक? चले दूसरों से नहीं लेना तो एटलीस्ट आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाके अपने आप को असेस कर लें कि आपने पिछले 6 महीने में, 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, कौन से आपके हाई पॉइंट्स हैं, कौन से आपके लो पॉइंट्स हैं, कौन से एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। आप उनको खुद से ही देख लें एटलीस्ट, अगर आपने दूसरों को फीडबैक का नहीं कहना तो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको वाकई इंप्रूव करना है तो दूसरों का फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसा ये समझ के बैठा रहूं कि जी मेरी वीडियोस बहुत आला हैं, शानदार हैं, जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और मुझे पता है नहीं है, तो अगर मुझे कोई फीडबैक देगा तो मुझे ऑफेंड नहीं होना चाहिए मुझे, बल्कि वो फीडबैक, वो कंस्ट्रक्टिव अगर फीडबैक है तो उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए मुझे इम्प्रूव करने के लिए। सो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, या सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फीडबैक लेना एक जैसे वो ऑनियन को छीलने वाली बात होती है ना। ऑनियन को जब छीलते हैं तो क्या होता है, आपको पता ही है सबको कि क्या होता है। जब आप पील करते हैं ऑनियन को तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील नहीं होता, आपकी वाटरी आईज हो जाती हैं। तो फीडबैक लेना भी ऐसा ही हो सकता है। कभी कभार लोग बहुत हार्श, डायरेक्ट होंगे, टू द पॉइंट आपको फीडबैक देने में, लेकिन वही फीडबैक आपके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा। तो आप ऑफेंड होने के बजाय, आप उसको, या डिफेंड करने के बजाय अपने आप को, आप उस फीडबैक को ऑन बोर्ड लें, उसको समराइज करें, लिस्ट बनाएं, आपके शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है उन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब आपके फायदेमंद चीजें होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आपको भी होगा और सोसाइटी को भी होगा अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे तो। लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप अगर फीडबैक को लेंगे ऑन बोर्ड, उसके ऊपर काम करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप सोसाइटी को इंस्पायर कर सकते हैं, आप सोसाइटी को क्लोजर लेके आ सकते हैं एक दूसरे के, अपने पॉजिटिव एक्शन से, अपने पॉजिटिव वर्डिंग के साथ। तो ये सब फायदे हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, अगर आपको नहीं पता, तो ट्रस्ट मी, आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है दूसरों पे, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता, तो आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने या अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अपने आप को जानने की कोशिश करें, आप कौन हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जिससे दूसरे इंस्पायर हो। वो स्ट्रेंथ्स कुछ भी हो सकती हैं। आप मे बी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप फाइनेंशियली असिस्ट कर सकते हो दूसरे लोगों को। आप मे बी नॉलेज में बहुत स्ट्रांग हो, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, मे बी हिस्ट्री के बारे में, मे बी मैथमेटिशियन हो आप, मे बी फिजिशियन हो आप, मे बी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो। आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे ना दूसरों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा एड ऑन है सोसाइटी में। कुछ ना कुछ तो लोग लेके ही जाएंगे वो वीडियोस या नॉलेज जो आप शेयर करेंगे किसी भी फॉर्म में। तो ये बहुत जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करें और सोसाइटी में उसका दूसरों की लाइफ बेटर करने से ज्यादा कोई और बेहतरीन काम नहीं है। दूसरों की लाइफ, दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी लाने से ज्यादा अहम मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है। यही मैंने सीखा है, और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह भी आप दूसरों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं,
चाहे छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं, आप ज़रूर करें। और ये थी आज की मेरी थॉट्स, और उम्मीद करता हूँ आप कुछ टेक अवे करेंगे इन थॉट्स को लेके। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई या नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है भाई, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल के आइकन को भी हिट कर दें, फ्री में है ना, हिट कर दें। इसी तरह मुझे सपोर्ट होती है, मुझे मोटिवेशन होती है कि लोग देख रहे हैं कंटेंट अच्छा, लाइक कर रहे हैं। लाइक का बटन दबाएंगे तो यूट्यूब को ये पता चलेगा हाँ ये यूट्यूब की वीडियो है, इसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो ज्यादा पब्लिक में लेके जाएंगे। तो जब ज्यादा पब्लिक में लेके जाएंगे तो आपका चैनल लूप लर्निंग्स वो ज्यादा ऑडियंस में जाएगा, और जब ज्यादा ऑडियंस में जाएगा तो रीच ज्यादा होगी, जब रीच ज्यादा होगी तो एंगेजमेंट ज्यादा होगी, जब एंगेजमेंट ज्यादा होगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। चले इसी बात के ऊपर हम आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, खलास करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।